Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and today we are going to see a very important topic of your mathematics which is mixture and alligation, right? देखो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एफकट के एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपको 3 नंबर दिलाएगा। ओके, इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से देखेंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस टाइप के इसमें सिनेरियोज बनते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके एफकट के एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से, उन सभी को हम कवर करेंगे। इजी से हम स्टार्टिंग करेंगे और डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हुए जाएंगे और ऐसे लेवल तक जाएंगे कि यदि आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए हैं, इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है, तो आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा वो आपको केक वॉक लगेगा। ओके, ये मेरी गारंटी है। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझना, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। ओके, क्योंकि यदि आप स्किप करोगे तो फिर आप मिस कर जाओगे, फिर अगले क्वेश्चन को आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो एक लेवल से ही हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे और सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझना। राइट, हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है और उसके बाद में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आप कोई और क्वेश्चन लगाना या नहीं लगाना, लेकिन जो क्वेश्चंस हम इस क्लास में अभी करेंगे इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर करके जाना। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इनके बाहर नहीं आएगा, आप बड़े आसानी से उस क्वेश्चन को कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। आज की ये क्लास आपको 3 मार्क्स दिलाएगी। ऑलराइट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मिक्सचर और एलिगेशन का मतलब क्या होता है। देखो, मिक्सचर का मतलब तो हम सभी को पता ही है, 2 या 2 से ज्यादा टाइप के प्रोडक्ट्स को एक साथ मिलाएं तो उससे जो बनता है उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। अब ये जो 2 प्रोडक्ट्स हैं इनकी कितनी क्वांटिटी ली जाए, कितने रेशियो में ली जाए, यानी कि जैसे कि 2/5 हो, 3/5 हो या 3/7 हो, ये किस रेशियो में इन दोनों क्वांटिटीज को मिलाया जाए, तो ये जो तरीका है, इनको मिलाने का जो तरीका है, कितनी क्वांटिटी हमको लेनी है, इसको हम बोलते हैं एलिगेशन। ओके, तो यानी कि 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को एक साथ मिलाना मिक्सचर कहलाता है और कितनी क्वांटिटी में, किस रेशियो में हमको उनको मिलाना है उसको एलिगेशन बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट, देखते हैं, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग इसी टाइप की इंपॉर्टेंट क्लासेस और आपके एफकैट, सीडीएस, एनडीए एंड एसएसबी की प्रिपरेशन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए। ओके, और एजुकेशन सर्किट का ऐप और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। राइट, अब देखिए कॉन्सेप्ट देखते हैं सबसे पहले कि मिक्सचर और एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, जिस पर हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखो, माना 2 टाइप के राइस हैं, राइस की 2 वैरायटीज हैं, ये है वैरायटी 1 और ये है वैरायटी 2। ओके, वैरायटी 1 का जो राइस है ये है चीपर टाइप का, यानी कि ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का राइस है, और जो वैरायटी 2 है ये है डिफीरियर टाइप। राइट, ये थोड़ा सस्ते टाइप का राइस है। अब कोई बोले, कोई दुकानदार हो या कोई ग्रोसर हो, वो क्या करना चाहता है कि वो इन दोनों को मिक्स करके और जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा उसको वो सेल करना चाहता है, जिससे कि उसको मुनाफा हो, जिससे कि उसको प्रॉफिट हो। ओके, तो देखो इन दोनों को मिलाना ये हुआ मिक्सचर। अब इसमें वो इसकी कितनी क्वांटिटी ले और इसकी कितनी क्वांटिटी ले, ये क्वांटिटी को सेट करना और रिजल्टेंट मिक्सचर बनाना, उसको हम बोलते हैं एलिगेशन, जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये है वैरायटी 1 का राइस, माना इसका प्राइस है x रुपीस पर केजी, 1 किलोग्राम का जो इसका प्राइस है वो है x। ये है टाइप 2 का राइस और माना इसका प्राइस है y रुपीस पर केजी। ओके, ये है सस्ता चावल, ये है अच्छा चावल, ये अच्छी क्वालिटी का है और ये सस्ते क्वालिटी का है। अब देखो, जब हम इनका मिक्सचर बनाएंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो मिक्सचर बन के जो आएगा, उसमें इसकी कुछ क्वांटिटी होगी, इसकी कुछ क्वांटिटी होगी, तो ये जो मिक्सचर होगा ये उसका मीन होगा। ओके, इन दोनों का मीन होगा। मीन मतलब एवरेज, उसको हम एवरेज भी बोलते हैं। मीन और एवरेज एक ही बात है। और जो ये मीन होगा ये देखो इन दोनों के बीच में होगा। देखो, मीन तो बीच में ही आता है, बैलेंस करता है वो, जो ज्यादा नंबर होता है और जो कम नंबर होता है उन दोनों के बीच में वेरी करता है, उन दोनों के बीच में आता है जो मीन होता है। माना इस वाले चावल का प्राइस है 40 रुपीज पर केजी और इसका है 20 रुपीज पर केजी, तो इनका जो मीन होगा वो 40 और 20 के बीच में ही होगा, ना तो वो 20 से कम होगा और ना ही 40 से ज्यादा होगा, इन दोनों के बीच में ही होगा। राइट, तो देखो ये बात हमको पता चलती है, जब हम मिक्सचर बनाएंगे तो उसका जो रिजल्टेंट जो मिक्सचर बनेगा उसकी जो कॉस्ट आएगी वो जो ज्यादा प्राइस वाला जो प्रोडक्ट होगा उससे कम आएगी और जो कम प्राइस वाला जो प्रोडक्ट होगा उससे ज्यादा आएगी। राइट, देखो मीन यही होता है, सिंपल हम सब लोग जानते हैं। एवरेज वाले हमने क्वेश्चंस देखे होंगे, आपने देखा होगा, तो एवरेज जो निकल कर आता है, बड़ी क्वांटिटी जो होती है और छोटी क्वांटिटी जो होती है उन दोनों के बीच में वेरी करती है। ये देखो मैं अभी एम्फेसाइज करके आपको समझा रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी क्वेश्चंस को सोल्व करने में। अब देखो, ये मीन निकालने से पहले आपको एक बात अपने दिमाग में रखने की जरूरत है
कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं, इनके जो ये रेट हैं, इनकी जो यूनिट हैं, ओके, ये सभी एक ही होनी चाहिए। जैसे कि ये एक्स रुपीज़ पर किलोग्राम है, ये वाई रुपीज़ पर किलोग्राम है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एक्स रुपीज़ पर ग्राम और ये वाई रुपीज़ पर किलोग्राम, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि एक्स पैसे पर किलोग्राम और यहाँ पर वाई रुपीज़ पर किलोग्राम, ऐसे नहीं होना चाहिए। यदि ये रुपीज़ पर किलोग्राम में है और ये रुपीज़ पर किलोग्राम में है, तो जो इनका एवरेज होगा, जो इनका मीन होगा, वो भी रुपीज़ पर किलोग्राम में ही होगा। तो इससे देखो हमको क्या पता चलता है कि ये जो तीनों क्वांटिटीज होंगी, ये तीनों जो टर्म्स होंगी, ये तीनों एक ही यूनिट में होंगी, राइट। अब आप पूछोगे कि ये नीचे क्या है, तो देखो अभी हम ये दो टाइप के जो राइस को मिला रहे हैं, ये हमने देख लिया कि इनका जो मीन प्राइस बनेगा मिक्सचर के बाद में वो ये बनेगा। लेकिन जो रेशो है, किस रेशो में हम इनको मिला रहे हैं, वो जो रेशो होगा वो हमको यहाँ से पता चलेगा, राइट। ये जो नीचे जो यहाँ पर टर्म्स आ रही हैं, ये इनका रेशो बताएंगी। ये वाली टर्म इसका रेशो बताएगी कि इसका कितना पार्ट होगा, और ये वाली टर्म इसका रेशो बताएगी कि इस वाले राइस का कितना पार्ट होगा जो कि ये इस मिक्सचर में बन रहा है। और इस रेशो में इन दोनों टाइप्स के राइस को मिलाने पर जो रिजल्टेंट मिक्सचर बन रहा है, उसका जो प्राइस है, उसकी जो कॉस्ट है, वो है ये एम रुपीज पर किलोग्राम। ओके, अब देखो ये रेशियो हम निकालेंगे कैसे। इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पर होगा, और इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पर होगा, राइट। इन दोनों का डिफरेंस इसके अपोजिट यहाँ पर लिखा जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस इसके अपोजिट यहाँ पर लिखा जाएगा। ये देखो एलिगेशन का रूल है, और अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो सभी इसी कॉन्सेप्ट पे हम सोल्व करेंगे। एलिगेशन का ये रूल है। देखो एलिगेशन वाले जो ये क्वेश्चंस हैं, इनको सोल्व करने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो ओनली इसी तरीके से होते हैं, उसमें फिर बच्चे फंस जाते हैं और वो लेंदी बन जाता है, और इससे क्वेश्चन आसानी से हो जाता है, राइट। अभी आपके पिछली बार एफकेट के एग्जामिनेशन में इस कॉन्सेप्ट पर आया था क्वेश्चन, और पिछली बार ही आपका जो एफकेट का मैथमेटिक्स का सिलेबस था वो अपडेट हुआ था, उसमें कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए थे, जिसमें कि मिक्सचर और एलिगेशन भी था। अब देखो ये वाला जो राइस है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है और इसकी कम है, ओके, और ये जो मीन है ये इससे कम है और इससे ज़्यादा है, इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के ये बीच में होगा। तो डिफरेंस जो होगा वो ज़्यादा में से कम को घटा के निकाला जाएगा, ना कि कम वाले में से ज़्यादा। कम वाले में से ज़्यादा वो करोगे तो जो क्वांटिटी आएगी, जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो देखो ये ज़्यादा है तो मीन इससे कम ही होगा, तो इसमें से इसका डिफरेंस आएगा। तो ये क्या बना, x माइनस एम मीन, राइट। ये छोटा है और मीन इससे बड़ा होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये क्या बना, m माइनस वाई, राइट। ये काम करना है। अब देखो वो आपसे क्वेश्चन में क्या बोलेगा, इन दोनों क्वांटिटीज को दे देगा और इसको दे देगा, तो आपसे रेशियो पूछ लेगा कि किस रेशियो में इनको मिक्स किया जाए कि जो रिजल्टेंट होगा, जो मिक्सचर होगा, उसकी कॉस्ट ये बने। या वो क्या करेगा, इन दोनों क्वांटिटीज को दे देगा और ये रेशियो दे देगा और पूछ लेगा कि ये जो एवरेज बनेगा ये क्या आएगा, जो मिक्सचर आएगा उसका जो प्राइस होगा, उसकी जो कॉस्ट होगी वो क्या बनेगी। या वो क्या करेगा, ये क्वांटिटी दे दी और ये रेशियो दे दिया और ये एवरेज भी दे दिया, मीन भी दे दिया, पूछ लेगा कि इसका प्राइस क्या हो। ओके, तो ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सभी इसी रूल पे होंगे, और अभी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही आप क्वेश्चंस को देखोगे, समझोगे, उनका कॉन्सेप्ट देखोगे, तो आपको आसानी से इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता हुआ चला जाएगा। फिर वो आपसे जो मर्जी क्वेश्चन पूछ ले, आपके लिए वो केक वो होगा। ओके, तो ये है इसका बड़ा सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब चलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। वेरियस टाइप के हम क्वेश्चंस देखते हैं, उससे आपको ये क्रिस्टल क्लियर होता हुआ चला जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन व्हाट रेशियो शुड शुगर एट 40 रुपीज पर केजी बी मिक्स्ड विद द शुगर एट 20 रुपीज पर केजी सो दैट मिक्सचर बी वर्थ 32 रुपीज पर केजी। देखो क्या बोल रहा है कि दो टाइप की शुगर है, एक का जो प्राइस है वो है 40 रुपीज़ पर केजी, और दूसरे टाइप की जो शुगर है उसका प्राइस है 20 रुपीज़ पर केजी। और बोल रहा है दोनों टाइप की शुगर को मिला के एक मिक्सचर बनाया जाता है, और जो रिजल्टेंट जो मिक्सचर बनता है उसकी कॉस्ट 30 रुपीज़ पर केजी आती है। देखो ये क्या है, ये जो मिक्सचर बन के आ रहा है क्या है, ये मीन है, ये एवरेज है। और अभी मैंने आपको बताया जो एवरेज होगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। देखो 40 और 20 के बीच में आ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो दोनों टाइप की जो शुगर है, इनकी कितनी क्वांटिटी, किस रेशो में हमको ये मिक्स करना होगा, जिससे कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा उसका प्राइस 32 रुपीज़ पर केजी बनेगा। ओके, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो दो टाइप की शुगर है, ये है टाइप 1। टाइप 1 की शुगर का कॉस्ट प्राइस, उसकी जो कॉस्ट है, और ये है टाइप 2। टाइप 2 की शुगर का कॉस्ट प्राइस। टाइप 1 की शुगर का कॉस्ट प्राइस क्या है, 40 रुपीज़ पर केजी। टाइप 2 की शुगर का कॉस्ट प्राइस क्या है, 20 रुपीज़ पर केजी। देखो दोनों की जो इसमें रेट दे रखी है वो रुपीज़ पर केजी में है। यदि ये रुपीज़ पर केजी में नहीं है तो आपको इसको रुपीज़ पर केजी में बदलना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि ये यहाँ पर ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा, और यदि किलोग्राम में से आपको ग्राम में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ रही है तो आपको ग्राम में भी इसको कन्वर्ट
कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इन दोनों की जो ये यूनिट्स हैं ये बराबर होनी चाहिए। ओके, तो देखो ये दो टाइप की शुगर हैं, इन दोनों को मिक्स किया इसने और बोल रहा है जो मिक्सचर बना उसका जो रेट आता है वो 32 रुपीज पर केजी आता है। तो अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन दोनों शुगर को, दोनों टाइप की शुगर को किस रेशियो में हम मिक्स करें जिससे कि इसका जो रिजल्टेंट जो मिक्सचर है उसका प्राइस 32 रुपीज पर केजी आए। अब देखो हमको रेशियो निकालना है और रेशियो हमको कहाँ पे मिलेगा, रेशियो हमको यहाँ पे मिलेगा। अभी हमने देखा था ना कि हमको यहाँ पर रेशियो मिलेगा। रेशियो किस चीज का मिल रहा है, कितनी क्वांटिटी। ये देखो किसका रेशियो है, ये है ये किलोग्राम। जो नीचे आ रहा है ना इसमें जो डिवाइड में जो आ रहा है इस यूनिट में पर किलोग्राम, ये उसका रेशियो आ रहा है। यदि ये यहाँ पर स्पीड दी हुई होती और ये मीटर पर सेकंड दिया हुआ होता तो ये रेशियो किसका होता, ये सेकंड का होता। मीटर पर सेकंड जो नीचे आ रहा है ना ये उसका रेशियो होता। तो देखो अभी हमको रेशियो निकालना है और रेशियो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस हमको इसके अपोजिट यहाँ पे लिखना है और इन दोनों का डिफरेंस हमको इसके अपोजिट यहाँ पे लिखना है। अब देखो इनमें से बड़े में से छोटा घटाना है। 40 बड़ा है या 32 बड़ा है, 40 बड़ा है। 40 में से 32 जाएगा तो कितना आया, 8 आया, राइट। इसमें देखो कौन बड़ा है, 32 बड़ा है 20 से, तो 32 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो देखो ये आया 12 और 8। हमको निकालना है रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सोल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 से कटेंगे, 4 से 12 3 बार और 8 2 बार। तो रेशियो क्या आया, 3:2। देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, दिस विल बी आवर आंसर। तो देखो ये जो दो टाइप की शुगर है 40 रुपीज पर केजी और 20 रुपीज पर केजी, यदि हमको इसका रिजल्टेंट बनाना हो और उसका प्राइस 32 रुपीज पर केजी आए तो हमको इसको 3/2 के रेशियो में ऐड करना पड़ेगा, तब हमको मिक्सचर बनाना पड़ेगा। तो उससे जो रिजल्टेंट मिक्सचर आएगा उसकी जो कॉस्ट आएगी वो 32 रुपीज पर केजी आएगी। ओके, अभी देखो आप इसको करके भी देख लो, आप प्रूव भी कर सकते हो। 3:2 है ना, 3:2 का मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम जो शुगर है जो मिक्सचर बन रहा है उसमें 600 ग्राम तो है ये 40 रुपीज वाली और 400 ग्राम है ये 20 रुपीज वाली, ठीक है। तो देखो 600 ग्राम का 40 रुपीज के हिसाब से कितना रेट बनेगा, 24, 6 गुणा 4 24 रुपीज बनेंगे। और यहाँ पे देखो इसका कितना बनेगा, इसके 400 ग्राम है, 400 ग्राम को 20 से मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या बनेगा, 8 रुपीज। 24 + 8 कितना बनेगा, 32। तो देखो यही तो आ रहा है 32 रुपीज पर केजी। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। जो हमने निकाला है, ये जो रेशियो निकाला है ये 3/2 है और ये जो रेशियो है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके एफकेट के पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 है, द कोस्ट प्राइस ऑफ मूंग दाल इज 80 रुपीज पर केजी एंड दैट ऑफ उड़द दाल इज 52 रुपीज पर केजी। इफ बोथ द दाल्स आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 2:5 देन व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर पर किलोग्राम। ओके, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि दो टाइप की दाल है, एक का रेट है 80 रुपीज पर केजी और एक का है 52 रुपीज पर केजी। बोल रहा है कि इन दोनों को 2:5 के रेशियो में मिक्स किया गया है। तो इस रेशियो में मिक्स करने पर जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा उसकी जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, राइट। देखो हमको सिंपली क्या करना है, एलिगेशन वाला रूल लगाना है। देखो क्या है, कॉस्ट प्राइस हमको लिखनी है दोनों टाइप की दाल्स की। पहली वाली दाल कौन सी है, मूंग की दाल है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, 80 रुपीज पर केजी। दूसरे टाइप की दाल कौन सी है, उड़द की दाल, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, 52 रुपीज पर केजी। ओके, क्या बोल रहा है कि इन दोनों दालों को 2:5 के रेशियो में मिक्स किया गया है। और रेशियो कहां पर आता है, रेशियो देखो यहां पर आता है 2:5, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड रेशियो है, ठीक है। जैसा अभी हमने निकाला था ना 12:8 का हमने सिंप्लीफाइड रेशियो निकाला था, उसको कट करके 4 से तो 3:2 आया था। तो ये 2:5 है, राइट। तो ये पूछ रहा है कि इस रेशियो में इन दोनों टाइप की दाल्स को हम मिलाएं तो जो मिक्सचर आएगा उसकी कॉस्ट क्या बनेगी, उसका कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा। तो देखो ये बात तो पक्की है, ये है महंगी वाली दाल और ये है सस्ती वाली दाल, दोनों को मिलाया जा रहा है। तो मिक्सचर जो होगा वो मिक्सचर क्या है, इनका मीन है, दोनों का मीन है, दोनों का एवरेज है। तो जो मीन होगा वो इन दोनों के बीच में ही वेरी करेगा, बताओ करेगा नहीं करेगा। ओके, और मीन कहाँ पर आएगा, वो देखो यहाँ पर निकल के आएगा। और मीन को किस में पूछ रहा है, मीन को भी ये पर किलोग्राम में पूछ रहा है, रुपीज पर किलोग्राम में पूछ रहा है। ऑप्शन में देखो रुपीज में है सारे ऑप्शन और यहाँ पर भी ये पर किलोग्राम में पूछ रहा है। यदि ये इसमें पूछता पर ग्राम तो आपको यहाँ पे ये दोनों पर किलोग्राम में है, तो रिजल्ट जो आता फिर आपको उसको पर ग्राम में कन्वर्ट करना होता। इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। वैसे आपके पेपर में इतना डिफिकल्ट वो क्वेश्चन बनाएगा नहीं कि आपको इन सब चीज़ों पे इतना सोचना पड़े, सिंपल क्वेश्चन ही आएगा। ओके, अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था उसने ये वाली
टर्म्स दे रखी थी, दोनों के रेट दे रखे थे, प्राइस दे रखे थे, और ये मिक्सचर का भी उसने रेट दे रखा था और हमसे ये रेशियो पूछ रहा था। लेकिन इस बार वो क्या कर रहा है, इस बार इसने दोनों के रेट दे दिए हैं और ये रेशियो दे दिया है। अब ये मिक्सचर का जो रेट होगा ये पूछ रहा है। ओके, तो देखो अब हम इसको कैसे निकालें। तो देखो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में ये वैल्यू होनी चाहिए, जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद में ये रेशियो आया 2:5। ये जो देखो ये इसका डिफरेंस मत निकाल देना। अब ये जो रेशियो है 2 और 5 का डिफरेंस निकाल के कभी यहाँ की वैल्यू निकाल दो, नहीं, ये सिंप्लीफाइड है। ये जो है ये जो रेशियो है 2:5 ये सिंप्लीफाइड है। ये हो सकता है 4:10 हो सकता है ये 20 और 50 हो, राइट, ये हो सकता है। और उसको फर्दर सोल्व करने के बाद में, सिंप्लीफाई करने के बाद में 2:5 रेशियो आ रहा हो, तो उसका डिफरेंस निकालना है। तो हमको यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी ना, जिसका डिफरेंस निकाल के हमको ये निकालना है, वो हमको निकालना है। तो देखो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दोनों वैल्यूज हैं इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। दोनों का डिफरेंस क्या है, 80 - 52 क्या बनेगा, 28 बनेगा, राइट। अब देखो ये जो डिफरेंस है और ये है एवरेज, ये दोनों का डिफरेंस है 28 और इन दोनों का एवरेज निकालना है हमको। जो यहाँ पे मीन प्राइस आएगा वो हमको निकालना है। और वो मीन प्राइस कैसे होगा, ये सिंपल एवरेज वाला मत लगाना है। सिंपल एवरेज में तो 50-50% का होता है, इसमें 2:5 के रेशियो में हमको ये मीन निकालना है, राइट। तो हमको ये देखना है कि जो डिफरेंस है 28 ये इन दोनों में किस रेशियो में ब्रेक हो रहा है, किस रेशियो में ये शेयर हो रहा है, तो हमको ये निकालना है। तो देखो जब रेशियो में किसी क्वांटिटी को हमको शेयर निकालना हो, उसको तोड़ना हो, तो हम कैसे निकालते हैं। माना देखो इसका निकालना है हमको, इसकी साइड में कितना शेयर आएगा, तो कैसे निकालेंगे, 2/टोटल 2/2 + 5। ये देखो 2 और 5, 2/2 + 5 और किसका निकालना है 28 का। तो देखो 2 + 5 कितना बना 7, 7 से 28 4 टाइम्स और 4 × 2 क्या बना 8 बना। तो यहाँ पे जो शेयर आएगा इस 28 का इस रेशियो के हिसाब से वो आएगा 8। ओके, जैसा हमने इसका निकाला है ऐसा ही हम इसका निकालेंगे। इसका क्या बनेगा 5/टोटल 2 + 5 × 28, 7 से 28 कितने बार कटेगा 4 बार, और 4 × 5 कितना बना 20, राइट। तो ये वाली वैल्यू क्या आई, ये आई 20। तो देखो ये जो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू जो है वो है 8 और 20। ये जो 28 का जो डिफरेंस आ रहा है वो इस हिसाब से टूट रहा है, और इनका जो यदि हम सिंप्लीफाई करें तो इनका जो रेशियो बनेगा, देखो 4 से काटो तो 2:5 बन रहा है। यही बात मैंने अभी आपको बोली थी कि ये जो है ये सिंप्लीफाइड रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अब ये जो वैल्यू आई है 8 और 20, अब इनका हमको डिफरेंस देखना है। देखो ये वाली जो वैल्यू आती थी यहाँ पर, जैसे ये 20 आ रही है, ये कब आती थी, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के। इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो 20 आएगा। तो अब देखो ये 80 में से हम ऐसा क्या घटाएं कि 20 आए, बताओ क्या घटाना चाहिए, 60 घटाना चाहिए। 80 में से यदि हम 60 घटाएंगे तो यहाँ पर 20 आएगा। तो यहाँ की वैल्यू क्या होगी 20 होगी। तो यानी कि यहाँ पर ये जो मीन प्राइस होगा वो क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए। अब ये इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। इसमें तो हमने घटाया, इसमें देखो इसमें से इसको घटाना होगा, क्योंकि मीन जो होगा एक से छोटा होता है, एक से बड़ा होता है। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो डिफरेंस आना चाहिए 8। यहाँ पे ऐसा क्या नंबर होना चाहिए जिसमें से हम 52 घटाएं तो 8 आए, तो क्या नंबर होना चाहिए 60 होना चाहिए। 60 में से 52 जाएगा तो क्या आएगा 8 आएगा। तो ये जो वैल्यू आई ये क्या आई, ये आई आपका मीन प्राइस आया इस मिक्सचर का, जिसको हम 2:5 के रेशियो में मिक्सअप करते हैं। ओके, तो देखो ये है रुपीस पर किलोग्राम में, तो ये भी किस में आएगा, ये भी रुपीस पर किलोग्राम में ही आएगा। ये जो तीनों टर्म्स हैं ये इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, इन तीनों की यूनिट सेम होगी, राइट। तो देखो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आया 60 रुपीज पर केजी। देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, दिस विल बी आवर आंसर। इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अभी देखो मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन इतने टाइम का है नहीं। यदि आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो ये कुछ सेकंड्स का ही क्वेश्चन है। ये तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, जिससे कि जिसकी मैथ बिल्कुल गई गुजरी है, बहुत ही वीक है, तो उसको भी ये समझ आ जाए। करना क्या है कि जब ये इन वैल्यूज को दे और इनको दे और ये बीच वाला निकालना हो, तो हमको क्या करना है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालो और इस रेशियो के हिसाब से इसका शेयर देख लो कि दोनों तरफ कितना आ रहा है, और फिर बस ये नंबर इसमें से हम ऐसा क्या घटाएं जो ये नंबर आए, तो उससे हमको ये नंबर पता चल जाएगा। और ये क्या होगा, ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस होगा जो हमारा इस रेशियो से जो हम मिक्सचर बनाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भी लाइक जरूर करते जाना, लाइक से ही ये पता चलता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके काम का है, यानी आपको समझ आ रहा है। यानी यदि वो आपके काम का होता है, आपको पसंद आता है, तो टीचर और प्रोवाइड कराता है, और यदि नहीं आता तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है। ओके, सो इट इज कंप्लीटली अप टू यू, आपका कैसा रेस्पॉन्स रहता है उसी पर डिपेंड करता है कि टीचर को कंटिन्यू करना है, यानी उसको और मटेरियल प्रोवाइड कराना है या नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या बोल रहा है कि वन टाइप ऑफ राइस हैविंग कॉस्ट 12 रुपीज पर केजी इज मिक्स्ड विद अनदर टाइप एट ए सर्टेन रेट इन द रेशियो ऑफ 5:4। बोल रहा है
कि एक टाइप का राइस दूसरे टाइप के राइस के साथ में मिलाया जाता है 5:4 के रेशियो में। जो पहले टाइप का राइस है उसकी कॉस्ट प्राइस है 12 रुपीज़ पर केजी, और जो दूसरे टाइप का जो राइस है उसकी उसने कॉस्ट प्राइस नहीं दी है, उसका उसने रेट नहीं दिया है। बोल रहा है कि इफ द रिजल्टेंट मिक्सचर वर्थ 9 रुपीज़ पर केजी देन व्हाट इज द रेट पर केजी ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ राइस। ओके, बोल रहा है कि दो टाइप के जो राइस हैं टाइप 1 और टाइप 2 उनको मिलाया जा रहा है। टाइप 1 का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 12 रुपीज़ पर केजी और उनको 5:4 के रेशियो में मिलाया जा रहा है। तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनता है उसकी जो कॉस्ट बनती है वो बनती है 9 रुपीज़ पर केजी। तो बताइए दूसरे टाइप का जो राइस है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। ओके, तो देखो जो वो पूछ रहा है और हमको नहीं पता है तो उसको हम मान लेते हैं। तो माना दूसरे टाइप का जो राइस है उसका कॉस्ट प्राइस है x रुपीज़ पर केजी। ओके, ये देखो रुपीज़ पर केजी में है तो इसको भी हम रुपीज़ पर केजी में ही लेंगे। और देखो ये जो एवरेज आ रहा है, इसका जो मीन निकल के आ रहा है ये भी रुपीज़ पर केजी में है, तो इसको भी हमको रुपीज़ पर केजी में ही मानना चाहिए। राइट, बोल क्या रहा है, एक टाइप का राइस है उसका जो प्राइस है वो है 12 रुपीज़ पर केजी। दूसरे टाइप का जो राइस है उसका हमने मान लिया x रुपीज़ पर केजी। ओके, बोल रहा है कि इन दोनों को मिलाया जा रहा है। मिलाया किस रेशियो में जा रहा है, 5:4 के रेशियो में मिलाया जा रहा है। 5:4 नीचे क्या आएगा, रेशियो आएगा। ये क्या है, किलोग्राम। ठीक है, ये जो नीचे आ रही है ना क्वांटिटी, यहाँ पे देखो किलोग्राम, तो उसका ये रेशियो है पर किलोग्राम, ये क्वांटिटी है। ओके, 5:4 के रेशियो में मिलाया जा रहा है। तो जो मिक्सचर बनता है इस रेशियो में उसका जो कॉस्ट प्राइस बनता है वो बनता है 9 रुपीज़ पर किलोग्राम। ओके, तो अब ये बोल रहा है कि ये जो राइस है, ये जो दूसरे टाइप का जो राइस है इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, उसने देखो ये दोनों टाइप की वैल्यूज दे रखी थी, इनका प्राइस दे रखा था और ये इसका भी प्राइस दे रखा था और वो आपसे रेशियो पूछ रहा था। दूसरे क्वेश्चन में उसने देखो क्या बोला, उसने इन दोनों की वैल्यू दी और ये रेशियो दिया और इसकी वैल्यू पूछ ली। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसकी वैल्यू दी, इसकी वैल्यू दी और ये रेशियो दिया, अब आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो 3 क्वेश्चन, 3 टाइप के क्वेश्चन, 3 सिनेरियो। ठीक है, और आपके एफकेट में जो क्वेश्चन आएगा वो इससे ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम इससे ऊपर लेवल के क्वेश्चन करेंगे जिससे कि अनफॉर्चुनेटली खुदा ना खास्ते उसने डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दिया तो वो भी आपका मिस ना हो। ये आज की क्लास से आपके 3 नंबर पक्के होंगे, ये मेरी गारंटी है। राइट, अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से। टाइप 1 के राइस का प्राइस है 12 रुपए, टाइप 2 का है x। ओके, और ये जो मीन है ये दे रखा है 9। अब देखो ये जो मीन है ये इन दोनों के बीच में आएगा, जैसा कि मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था। तो ये है 12 और ये है 9, तो ये इससे छोटा है, तो एक से छोटा होगा और एक से बड़ा होगा। राइट, तो देखो इससे छोटा है तो इससे x से बड़ा होगा ये 9, यानी कि x की वैल्यू 9 से छोटी होगी। ये हम देखो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको 9 में से x को घटाना है, x में से 9 को घटाना है। अदरवाइज यदि हमने गलत कर दिया तो फिर हमारी x की जो वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी, वो गलत आएगी। तो हमको इस बात को ध्यान में रखना है, इससे आपको पता चलता रहेगा कि हम सही चल रहे हैं गलत चल रहे हैं। ये वाली जो वैल्यू होगी ये 1 से छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी। तो 12 से छोटी है तो ऑफकोर्स ये x से बड़ी होगी। तो देखो डिफरेंस किसका निकलेगा, इसका और इसका निकलेगा 9 माइनस एक्स। एलिगेशन का जो रूल है वो यही है ना, इन दोनों का डिफरेंस निकालते तो हमको यहाँ पर रेशियो मिलता है। और यहाँ पर किसका निकलेगा, 12 में से 9 का डिफरेंस हमको निकालना है, तो यहाँ पर आया 3। इन दोनों का डिफरेंस आया 9 माइनस एक्स और इन दोनों का डिफरेंस आया 3। ओके, देखो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इसका शेयर बताता है, इस वाले टाइप का, और इन दोनों का जो डिफरेंस जो यहाँ पर आएगा वो इसका शेयर बताता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस आया यहाँ पर 9 माइनस एक्स और इसका डिफरेंस आया यहाँ पर 3। ये क्या है, ये रेशो है, और रेशो उसने क्या दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है। उसने दिया हुआ है 5:4 और हमने निकाला है 9 माइनस x/3। बस इसको बराबर रखना, x की वैल्यू आएगी निकल के, वही हमको चाहिए। x हमने क्या माना है, दूसरे टाइप के जो राइस हैं उसका हमने रेट माना है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है पर केजी। तो देखो 9 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 36 माइनस 4x इज इक्वल टू 15। 4x को इधर लेके जाओ, 15 को इधर लेके आओ, तो क्या बना 4x इज इक्वल टू 21 और 4 से आप 21 को डिवाइड करो तो ये बना x इज इक्वल टू 5.25। और ये क्या है, ये दूसरे टाइप के राइस का कॉस्ट प्राइस है, उसकी वर्थ है, उसका प्राइस है ये। तो यानी कि दूसरे टाइप का जो चावल है उसकी कॉस्ट क्या है, 5.25 रुपए, 5.25 रुपीज पर केजी। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 इज आवर आंसर। इस तरीके से हमको क्वेश्चन करना है।
देखो हमने किया क्या है, बड़ा ही सिंपल काम किया है। उसने क्या क्या बोला, उसने दो टाइप के चावल बोले और बोलता है कि उनको 5:4 के रेशियो में हमको मिलाना है। तो रिजल्टेंट मिक्सचर जो बनता है उसकी कॉस्ट बनती है 9 रुपीज। टाइप 1 का उसने रेट दे रखा था, टाइप 2 का वो आपसे पूछ रहा है। तो हमको क्या करना है, हमको सिंपली एलिगेशन वाला रूल लगाना है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल के यहाँ पे लिखना है इसके अपोजिट में, और इन दोनों का निकाल के यहाँ पे लिखना है। इसका प्राइस हमको पता नहीं है, वो हमको निकालना है, तो वो हमने x मान लिया। और बोल रहा है कि ये जो रेशियो है ये 5:4 है, और जो हमने निकाला वो भी रेशियो ही आता है। तो दोनों को बराबर किया, सोल्व किया, x की वैल्यू आगे निकल के जो कि आई 5.25 रुपीज। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ के जा रहे हो, प्रैक्टिस करके जा रहे हो, तो आपके लिए क्वेश्चन है केक वॉक। और यदि आप विदाउट प्रिपरेशन जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो मुंह उठा के, तो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में काफी दिक्कत आएगी और ये आपका टाइम भी कंज्यूम करेगा, और उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इन व्हाट रेशियो शुड ए ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ व्हीट वर्थ 35 रुपीज पर केजी एंड 15 रुपीज पर केजी सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 20 रुपीज पर केजी में गेन 20 रुपीज। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि उसने 2 वेराइटी के व्हीट को मिलाया। एक वेराइटी जो है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है 35 रुपीज पर केजी, और दूसरे की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 15 रुपीज पर केजी। ओके, तो आगे बोल रहा है कि इन दोनों को मिलाने पर जो मिक्सचर बनेगा उसका एक कॉस्ट प्राइस बनेगा, और उस कॉस्ट प्राइस को जो वो जिस रेट पे बेचता है, किस रेट पे बेचता है, 24 रुपीज पर केजी पर बेचता है। देखो ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये उस मिक्सचर का सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये है सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट कितना होता है इस पे सेल करने पे, उसको ये काम करने से, तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है, इतने का गेन होता है। राइट, तो पूछ रहा है कि ये जो मिक्सचर बनाया उसने 2 वेराइटीज ऑफ व्हीट का 35 रुपीज पर केजी और 15 रुपीज पर केजी, वो किस रेशियो में है। ठीक है, वो रेशियो पूछ रहा है। देखो लेवल बढ़ता जा रहा है आपके क्वेश्चंस का। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं किस किस तरीके से हमको ये सोल्व करना है, क्या स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमको अलर्ट रहने की जरूरत है। इसकी लैंग्वेज को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से गौर से पढ़ने की जरूरत है। बच्चे देखो इसमें क्या मिस्टेक करेंगे, इसको ये कॉस्ट प्राइस मानेंगे और इसको मीन मान लेंगे। जो मीन है ना, जो अभी हम देखते हुए आ रहे थे, बच्चे इसको ये मानेंगे, लेकिन ये वो नहीं है। मीन क्या होगा, देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, दोनों का कॉस्ट प्राइस है, तो हमको ये मीन में भी कॉस्ट प्राइस चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। आगे का जो भी कार्यक्रम होगा इस क्वेश्चन में, उससे पहले वी नीड कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर। यह है मिक्सचर का सेलिंग प्राइस, हमको चाहिए कॉस्ट प्राइस। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक में हमने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा था। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालना है। तो उसका देखो फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट निकालने का, प्रॉफिट परसेंटेज का। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। राइट, हमको क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एलिगेशन वाला मेथड लगाने के लिए सबसे पहले हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए। उसने देखो प्रॉफिट दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, हमको चाहिए कॉस्ट प्राइस। ओके, प्रॉफिट कितना है 20 का, 100 को नीचे लेके आओ तो ये क्या बनेगा 20/100। सेलिंग प्राइस क्या है 24 डिवाइडेड बाय सीपी। इसको देखो तोड़ दिया हमने, क्यों तोड़ा, जिससे कि कैलकुलेशन हमारी सिंप्लीफाइड हो जाए और कम स्टेप में ही हम फाइनल आंसर तक पहुंच जाएं। राइट, ये मैंने आपको देखो उसमें बताया था, जो मैथमेटिक्स की क्लासेस हैं बैच वाले बच्चों को पता होगा, उसमें मैंने आपको ये कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के, उसको बहुत सरल बनाने के मैंने आपको तरीके बताए थे, जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये उनमें से एक है। अब देखो इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे, 20 से 100 5 बार, एक को लेकर आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये क्या बना 1/5 + 1, तो ये क्या बनेगा 6/5 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई सीपी। 6 से 24 कितने बार 4 बार, और 4 गुणा 5 क्या बनेगा 20। तो कॉस्ट प्राइस क्या आई 20 रुपीज। तो यानी कि ये जो इसने मिक्सचर बनाया 35 रुपीज पर केजी और 15 रुपीज पर केजी के 2 टाइप के व्हीट को मिला के, और जिसको कि ये सेल करता है 20 रुपीज पर केजी पर, तो इसको गेन होता है 20% का। तो इस मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस होगा इन दोनों को मिलाने के बाद में, वो होगा 20 रुपीज पर केजी। अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों वेराइटीज को किस रेशियो में मिक्स किया जाए जिससे कि कॉस्ट प्राइस ये आए। ये क्या है, ये मीन है। ओके, अब देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये पहले वाला क्वेश्चन बन गया जो हमने अभी पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसमें देखो उसने ये दोनों वैल्यू दे रखी थी और ये एवरेज दे रखा था जो मीन था, और बस रेशियो पूछना था, बस वही काम हमको करना है। इसमें क्या है, उसने देखो प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें ऐड कर दिया। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 टाइप के कॉन्सेप्ट का, 2 टॉपिक्स का ये मिक्सचर है ये क्वेश्चन अब। ठीक है,
देखो दो टाइप के व्हीट हैं, दो टाइप के गेहूं हैं, यह टाइप 1, यह टाइप 2। पहले टाइप के गेहूं का जो रेट है, जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो है 35 रुपीज़ पर केजी, और दूसरे टाइप के व्हीट का कॉस्ट प्राइस है 15 रुपीज़ पर केजी। और जो मीन है, इनका जो मिक्सचर है, ओके, उसका कॉस्ट प्राइस है 20 रुपीज़ पर केजी, जो कि अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस वाला फॉर्मूला लगा के निकाला है। अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए जिससे कि रिजल्टेंट जो मिक्सचर है उसका कॉस्ट प्राइस इतना बने। तो देखो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, बड़े में से छोटा 35 में से 20 जाएगा तो क्या है 15, उसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा 20 माइनस 15, तो ये क्या बना 5 बना। ओके, तो यानी कि ये है देखो वैल्यूज जिनका हमको रेशियो निकालना है, ये है पर किलोग्राम में। ये जो किलोग्राम वाली जो क्वांटिटी है ना, ये वो है। अब हमको इसका रेशियो निकालना है, तो देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से 5 एक बार और 15 3 टाइम्स, तो देखो ये क्या बना 1:3। तो यानी कि रेशियो क्या हुआ 1:3। देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, तो ये जो टू टाइप्स के व्हीट हैं जिनकी कॉस्ट प्राइस है 35 रुपीज़ पर किलोग्राम और 15 रुपीज़ पर किलोग्राम, यदि हमको इसके मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज़ पर किलोग्राम चाहिए तो हमको इनको 1/3 के रेशियो में मिक्सअप करना पड़ेगा। ओके, ये क्वेश्चन है। तो देखो हमने किया क्या इसमें, हमने सबसे पहले ये सेलिंग प्राइस इसने दे रखा है, गेन दे रखा है। सबसे पहले हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए, क्योंकि ये तीनों कॉस्ट प्राइस में ही होने चाहिए। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस नहीं होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। और बस हमने फिर एलिगेशन वाला रूल लगाया, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, और यहाँ पे ये डिफरेंस आया, इनका हमको रेशियो निकालना है। इनको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो रेशियो आया 1:3। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये है आपका इस टॉपिक का पार्ट नंबर 1। अभी हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। टाइप 2 में हम और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे, उनको आप मिस मत करना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए, डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, राइट, गिव योर बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन, देन फॉर SSB इंटरव्यू, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास। बाय फॉर नाउ।